नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खूबसूरत सी सुबह में। दोस्तों, आप सभी ने मुझ तक कुछ ऐसी अपनी भावनाएं पहुंचाई, जैसे कुछ लोगों ने मुझसे शिकायत की कि आप छोटे बच्चों के बारे में ज़्यादा बात करते हो। आपने अब तक हमारे जो टीनेजर्स हैं उनके बारे में कुछ ख़ास बात नहीं करी। तो आपकी शिकायत को सर आँखों पर रखते हुए आज मैं कुछ हमारे बढ़ते हुए बच्चों के बारे में बात करूँगी, जो एडोलेसेंट स्टेज पे होते हैं। उनकी समस्याओं के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जब हम बच्चों के बारे में बात करेंगे तो हम पेरेंटहुड पे बात करेंगे। हम किस कैटेगरी के पेरेंट हैं? देर आर टू काइंड्स ऑफ पेरेंट्स गाइज। वन इज़ द ट्रेडिशनल पेरेंट, अनदर इज़ द कॉन्शियस पेरेंट। ट्रेडिशनल पेरेंटिंग में हम हमेशा सोसाइटल नॉर्म्स में बंधे होते हैं। हमारे बच्चे को हर चीज़ अच्छी करनी है, परफेक्ट करनी है। उसके एग्ज़ाम्स में स्कोर 100% होना चाहिए। 100% ना सही तो 90% ज़रूर होना चाहिए। हम उस तरह से सोचते हैं। अगर हमारा बच्चा किसी के साथ मिसबिहेव कर रहा है तो उसे हम अपने ईगो पे ले लेते हैं। हम वो जानने की कोशिश नहीं करते कि वो उसके साथ क्यों वैसा है, उसका रिएक्शन उस इंसान के साथ ऐसा क्यों हुआ है। तो ट्रेडिशनल पेरेंटिंग में हम काफ़ी हद तक एक सक्सेसफुल पेरेंट बनने के लिए अपने आप को ऐसा दिखाते हैं जो सोसाइटी के नॉर्म्स में फ़िट होता है। उसमें फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो सोसाइटी के नॉर्म्स में फ़िट नहीं होती है उसको हम इग्नोर करते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे दोस्तों। मान लीजिए आपका बच्चा 16-17 साल का है, बेटा या बेटी, और उसके स्कूल से आपको एक फ़ोन आता है प्रिंसिपल का, और प्रिंसिपल कहती है कि इसने अपने ग्रुप के कुछ और बच्चों के साथ कुछ मिसबिहेव किया है, तो आप आइए। द मोमेंट यू एंटर इनटू द प्रिंसिपल्स रूम, एक ट्रेडिशनल पेरेंट क्या करेगा और एक कॉन्शियस पेरेंट क्या करेगा उसको हम समझते हैं। तो ट्रेडिशनल पेरेंट सबसे पहले जहाँ बच्चा खड़ा है उसको लुक्स देगा, फिर प्रिंसिपल को देखेगा। उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है क्योंकि वो सोसाइटल नॉर्म्स से घिरा हुआ है। उसको पता है कि आज अगर मैं अपने बच्चे को नहीं डांटूंगा तो कहीं ना कहीं वो मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएगा कि मैंने ऐसी परवरिश दी। वो हमारा ईगो आ जाता है बाहर। और एक कॉन्शियस पेरेंट क्या करेगा, जब वो एंटर होगा प्रिंसिपल से बात करने से पहले वो अपने बच्चे को लुक्स देखेगा और इग्नोर करेगा, और उसके बाद प्रिंसिपल से कहेगा कि क्या हुआ, डिटेल में पूरी बात सुनेगा शांति से, बिना बच्चे को घूरे, बिना उसको डराए धमकाए, किसी भी सेंस में, चाहे वो फेशियल एक्सप्रेशंस हो, चाहे वो वर्ड्स हो। उसके बाद वो उनसे ये कहेगा कि आप मुझे थोड़ा टाइम प्लीज़ दीजिए, मैं बात करना चाहूँगी अपने बच्चे से, और उसके बाद मैं आपसे बात करूँगी। वो जो दोस्तों समय होगा जब वो अपने बच्चे को सुनेगा, बच्चे का एंगल, क्योंकि हर स्टोरी में दो एंगल्स होते हैं। एक एंगल वो जो साइड के इस साइड वाला जो इस तरफ वाला बंदा देख रहा है, और एक एंगल वो जो उस तरफ वाला बंदा देख रहा है। तो दोनों एंगल हमें सुनने ज़रूरी हैं, क्योंकि हम एक पेरेंट हैं। अगर हम एक कॉन्शियस पेरेंट हैं तो हमें अपने बच्चे का एंगल सुनना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों, इसको मिसगाइड करके मत लीजिएगा कि हम बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी नेगेटिव डीड्स को प्रमोट कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। यू नीड टू हियर हिम आउट। जब आप बच्चे को सुनेंगे तो सुन के आपको ये समझ में आएगा कि गलती कहाँ हुई, और जहाँ गलती हुई उसको कैसे करेक्ट करना है, उस पर हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका बच्चा आपको सही बात बताए, वो कनेक्शन स्टैब्लिश करना, ये कॉन्शियस पेरेंट्स कर ले जाते हैं, बट ट्रेडिशनल पेरेंट्स काफ़ी हद तक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में सोसाइटल प्रेशर ऑलरेडी इतना ज़्यादा है कि जब पेरेंट्स भी जजमेंटल हो जाते हैं तो बच्चे को लगता है ये दुनिया में कहीं भी जीने के लिए स्कोप नहीं है, और तभी ये सुसाइडल केसेस और इस तरह की चीज़ें सुनने में आती हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे ट्रेडिशनल पेरेंट और कॉन्शियस पेरेंट्स में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। एक ट्रेडिशनल पेरेंट हमेशा ये चाहता है कि जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं ये बनना चाहिए बच्चे को, क्योंकि समाज ऐसा कहता है, डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है, आर्टिस्ट की कोई कदर नहीं है, फोटोग्राफर की कोई कदर नहीं है। वो हो गया ट्रेडिशनल पेरेंट। अच्छा, कॉन्शियस पेरेंट कभी नहीं कहेगा कि बच्चे आपको बीटेक ही करना है, आपको एमबीए ही करना है। वो कहेगा अगर आपको आर्ट्स पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, उससे बात करके समझना चाहेगा। अच्छा, आपको आर्ट्स में सोशियोलॉजी अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि आप सोशल सर्विस करना चाहते हैं, गो अहेड, कीप द स्पिरिट अलाइव। So this kind of counseling, this kind of two-way communication keeps happening remains there between a conscious parent and a child, and that actually helps a lot in building a strong relationship, a firm relationship for life. ट्रेडिशनल पेरेंटिंग में हम हर चीज़ में बच्चे के ऊपर एक ईगल आई रखते हैं। तुमने ये कैसे कर दिया, तुम्हें मना किया था ना ऐसे करने को,
वो तुम कहाँ जा रहे हो, तुम रात को 9 बजे घर लौट रहे हो, कोई टाइम है आने का. कीपिंग अ वेरी sharp eagle eye on your child every time you are judgmental. If this is happening with you, then दोस्तों आप एक ट्रेडिशनल पेरेंट हैं. और अगर कोई बच्चा लेट आ रहा है तो आप उसे, आज लेट आया, कल लेट आया और रिपीटेडली लेट आ रहा है, तो फिर आप उससे पूछोगे बेटा कुछ कुछ बात है क्या, आप क्यों रोज़ लेट आ रहे हो, क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में. और आप डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछोगे, आपको घुमा के पूछना है, क्योंकि आपको उसको कॉन्फिडेंस में लेके बात करनी है. अच्छा आपकी क्लासेस चल रही हैं क्या आजकल, सर ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, ओके. घूमने का मन है, चलो ठीक है आज घूमो, लेकिन कल पढ़ाई कर लेना. So this is a conversation between a conscious parent and a child. The conscious parent will always try to connect with the child before correcting the child. That is the difference. तो दोस्तों मैं किस कैटेगरी में आती हूँ इसका अवलोकन मैं आज कर रही हूँ, क्योंकि अभी वो टाइम जब आएगा तब वो समय बताएगा. आप किस कैटेगरी में आते हैं इसका एनालिसिस आप आज से ही शुरू करेंगे तो आप अपने आप को बेहतर बना पाएंगे. लेकिन उसमें भी मैं आपको 3 गोल्डन रूल्स देना चाहूँगी जो आपके और आपके बच्चे के रिश्ते को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकता है. रूल नंबर 1, you need to tell your child that we are humans and humans make mistakes. So when we make mistakes, we need to accept them. So rule number 1 is be human and accept mistakes. इससे क्या होगा कि आप अपने बच्चे को ये बताएंगे कि गलती करना मानव जीवन की एक छोटी सी राह है. हर इंसान गलती करता है, हम में से कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है. मैं आपसे परफेक्शन की उम्मीद नहीं करता हूँ, लेकिन जब आप गलती करते हो तो आप उस गलती को एक्सेप्ट करो, क्योंकि जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो वो चांसेस बिल्कुल नील हो जाते हैं कि आप उसको रिपीट करो. लेकिन जब तक वो एक्सेप्टेंस यहाँ से नहीं आता, किसी के कहने से होता है, आप उसको कभी रेक्टिफाई नहीं करते. रूल नंबर 2, एज अ कॉन्शियस पेरेंट, बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स. हो सकता है कि आप एक ऐसे स्टेज पे हो जहाँ पर आपका बच्चा आपसे ऑलरेडी बहुत दूर जा चुका है. अब क्या करें. अब आपका और आपके बच्चे का मेंटल लेवल और एक ये हार्ट वाला कनेक्शन अगर थोड़ी दूर चला गया है और आप एफ़र्ट कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं उसको इस्टेब्लिश करने के लिए, तो दोस्तों सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग मीडियम है कम्युनिकेशन, और उसमें यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. इसको कैसे किया जाए उस पर बात करते हैं. मान लीजिए आप ऑफिस से आए, पूरे दिन का आपका स्केड्यूल बहुत ही बिजी था और आपको लगता है कि हम बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे. तो आप जब घर आएंगे तो आप कोई स्टोरी कुक कर लें या रियल लाइफ में जो आपके साथ हुआ है. इट कुड बी लाइक यू हैड अ बैड डे. सो जब आप बच्चे के सामने आओगे, उसे ग्रीट करोगे विद अ वार्म हग और विद अ किस ऑन हिज फोरहेड, तब आप उसे बोलोगे ओ माय गॉड आई हैड अ वेरी बैड डे बेटा. मैंने कहा क्या हुआ मम्मा, क्या हुआ पापा. देन यू कैन से वट एवर हैपन. आप कोई भी स्टोरी जो आपके साथ हो रही है, क्योंकि एवरीवेयर देयर इज़ अ नेगेटिविटी, यू कैन हैव सो मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट, वट एवर नेगेटिविटी इज़ देयर एट योर वर्क प्लेस और एनी वेयर. सो यू कैन ओपन अप अबाउट योर सेल्फ. उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि जब आप अपनी बात उससे करेंगे तो कहेगा पता है मम्मा मेरे साथ भी ऐसा होता है. The child will start speaking about his problems that he is going through at that adolescent stage, because there are a lot many hormonal changes happen in that duration. So at that point of time, the child needs more of care, more of affection. और ये केयर और अफेक्शन अगर उसे उस एज में नहीं मिलता है तो वो बाहर ढूंढने लगता है, और यहीं से हमारा बच्चा भटक जाता है. So rule number 3 is break the rules together. So when I say this, break the rules together, I mean कि rules are good. We should all follow rules, golden rules, and we should rather make them to make our lives more easier. But at times जब हमें लगता है कि हमारे बच्चे के शूज़ में हमें आना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बच्चे का एक बैडमिंटन टूर्नामेंट आने वाला है और वो उसके लिए लगा हुआ है जी जान से, हर रोज़ प्रैक्टिस करता है, 15 दिन बचे हुए हैं. And one fine day you are observing that every day somehow because of his tiredness he is keeping whatever track you are keeping about his performance, you feel कि उसमें थोड़ा सा जोश भरने की ज़रूरत है. So you can say आज मूवी चले, चलो आज रेस्टोरेंट में खाना खा के आते हैं, तुमने बहुत मेहनत करी है, लेट अस सेलिब्रेट योर एफर्ट्स सो फार. सो ब्रेक द रूल्स टुगेदर. अभी तक आप, क्योंकि उसका एक बास्केटबॉल या बैडमिंटन का कोई टूर्नामेंट आने वाला है, आपने उसके लिए रूल्स बनाए थे कि तुम्हें ये कुछ नहीं देखना है, तुम्हें बाहर का कुछ नहीं खाना है, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. नाउ यू आर लिविंग विद योर चाइल्ड इन हिज शूज़. So this is how a strong connect will happen. So on and off you can break the rules together. So this will make your relationship more smoothen up, more
more solid. So keep trying, and trust me, guys, everyone starts from somewhere. अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ हद तक अपने बच्चे से दूर चले गए हैं या आपका बच्चा आपसे दूर चला गया है, you can always come back. So just keep a positive bent of mind here and keep your soul alive. जो भी आप कर रहे हैं वो सोल के साथ कनेक्ट करके कीजिए. Things will actually working so well for you. So with that note, I would like to take a break. Have a very nice day. Enjoy your day. Bye bye.